यह कहानी एक मासूम मेहनती लड़की की है जो हर रोज शाम के वक्त लाहौर के मशहूर दाता दरबार के बाहर फूल और तस्बीह बेचा करती थी। उसका नाम था फातिमा। वो अपनी अम्मा के साथ रहती थी और अपने छोटे से कारोबार से घर का गुजारा करती थी। उस रोज भी जब दरबार का दरवाजा बंद हो चुका था और फातिमा अपना सामान समेट रही थी, तभी अचानक एक अजनबी नौजवान उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह लम्हा कुछ ऐसा था जैसे वक्त थम गया हो। फातिमा पहले तो घबरा गई, लेकिन फिर हिम्मत करके पूछा, दरबार तो बंद हो चुका है, आपको फूल किस लिए चाहिए? जवान ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, मेरा तो यही वक्त होता है दरबार पर आने का, मैं इसी वक्त हाजिरी देने आता हूँ। फातिमा को यह बात बहुत अजीब लगी। उसने पहले कभी इस वक्त उस लड़के को देखा नहीं था, लेकिन उसका ध्यान घर लौटने की जल्दी पर था, इसलिए उसने और सवाल नहीं किए। ने फूलों की कीमत चुकाने की कोशिश की, लेकिन फातिमा ने पैसे लेने से मना कर दिया और तेजी से वहां से निकल पड़ी। रास्ते में अंधेरा गहराने लगा था। अचानक फातिमा को ऐसा एहसास हुआ कि जैसे कोई उसके साथ चल रहा हो। उसने कई बार मुड़कर देखा, मगर पीछे कोई नहीं था। भी हवा में एक गूंजती हुई गहरी आवाज आई, अपना हिजाब ठीक करो। फातिमा डर से कांप गई। आवाज बहुत गूंजदार और भारी थी, लेकिन उसके आसपास कोई नजर नहीं आया। उसने जल्दी से अपना हिजाब ठीक किया और भागते हुए घर की तरफ बढ़ गई। घर पहुंचते ही उसने दरवाजा जोर से खटखटाया। अम्मा ने दरवाजा खोला और उसका घबराया चेहरा देखकर फिक्र में पड़ गई। क्या हुआ बेटी, इतनी डरी हुई क्यों हो? फातिमा कुछ नहीं बोली। वह जानती थी कि अगर उसने सच बता दिया तो अम्मा उसे दोबारा दरबार भेजने से मना कर देंगे। उसने बस इतना कहा, अम्मा आप ही तो कहती हैं कि मगरिब के बाद घर लौट आना चाहिए। उस रात फातिमा को एक अजीब सा सपना आया। एक धुंधला चेहरा, गुस्से से भरी आंखें और वही आवाज, आज के बाद तुम्हारे सर से हिजाब ना उतरे। डर से उसकी नींद खुल गई और तभी फज्र की आजान की आवाज गूंजने लगी। फातिमा ने राहत की सांस ली और वुजू करने चली गई। सुबह का उजाला हो चुका था। फातिमा ने नमाज अदा की और हमेशा की तरह दरबार के लिए रवाना हो गई। लेकिन आज उसके दिल में एक अजीब सा डर बैठा हुआ था। रात के उस सपने और रहस्यमयी आवाज ने उसे बेचैन कर दिया था। जब वह दाता दरबार पहुंची तो वहां का माहौल बिल्कुल अलग था। जहां हर रोज रौनक होती थी, आज वहां वीरानी छाई हुई थी। उसे यह देखकर और ज्यादा घबराहट हुई। वह चुपचाप अपनी जगह बैठ गई और फूलों और तस्बीहों को सजा ही रही थी कि अचानक लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। देखते ही देखते उसकी दुकान पर इतने ग्राहक आ गए कि उसका सारा सामान कुछ ही मिनटों में बिक गया। वह अल्लाह का शुक्र अदा ही कर रही थी कि उसी वक्त वो वही नौजवान फिर से उसके सामने खड़ा था। कुछ फूल मिल सकते हैं? उसने मुस्कुराकर पूछा। फातिमा ने जवाब दिया, माफ कीजिए, आज तो सारा सामान बिक चुका है। नौजवान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, एक बार देख तो लीजिए, शायद मेरे लिए कुछ बचा हो। फातिमा ने हैरानी से उस खाली जगह की ओर देखा जहां अभी कुछ देर पहले सब बिक चुका था, मगर अब वहां फिर से फूल और तस्बीहें उसी तरह सजी हुई थी जैसे सुबह रखी थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह कुछ बोल नहीं पाई। अब तो फूल दे देंगी ना? लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा। फातिमा ने चुपचाप फूल निकाले और उसकी ओर बढ़ा दिए। वो लड़का फूल लेते हुए बोला, हर बात पर परेशान मत हो जाया करो, और तुम्हारी अम्मा जहां रिश्ता तय कर रही हैं वहीं कर लो, वहीं तुम्हारे लिए बेहतर है। ये सुनकर फातिमा की आंखें हैरत से फैल गईं। उसे यह कैसे पता चला कि आज उसके घर रिश्ते वाले आने वाले हैं? लड़का बिना कुछ और कहे वहां से चला गया। अगर फातिमा की आंखें उसे जाते हुए देखती रहीं, उसके जहन में एक ही नाम गूंज रहा था, जाफरान जिन, जाफरान जिन। जब जब यह नाम पुकारोगी तुम्हारी मदद हो जाया करेगी। वह कांप गई। क्या यह वही जिन था? क्या यह सब ख्वाब था या हकीकत? घबराई हुई जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगी और घर की ओर चल पड़ी। रास्ते भर वह खुद से यही सवाल करती रही, क्या वो वाकई इंसान था या कोई रूहानी ताकत? घर पहुंचते ही देखा कि रिश्ते वाले आ चुके थे। अम्मा ने आवाज दी, फातिमा जल्दी से कपड़े बदल कर बाहर आओ, मेहमान आ गए हैं। फातिमा ने खुद को संभालते हुए कपड़े बदले और धीमे कदमों से कमरे में दाखिल। उसकी नजरें झुकी हुई थीं। तभी एक औरत की आवाज, यह तो बहुत खूबसूरत है। फातिमा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन अगले ही लफ्ज ने उसका दिल जैसे थाम लिया। जाफरान, मैं फातिमा कैसी लगी? जाफरान, यह नाम सुनते ही फातिमा के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झटके से नजरें उठाईं और सामने देखा। वही लड़का, वही रहस्यमयी नौजवान सबके सामने बैठा था। अम्मा, यह तो वही लड़का? उसके मुंह से बेसाख्ता निकला। अम्मा और बाकी मेहमान हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। कौन लड़का फातिमा? अम्मा ने पूछा। फातिमा कुछ कह नहीं पाई। उसकी धड़कनें तेज थीं,
जुबान जैसे बंद हो गई थी। उसके सामने बैठा लड़का सिर्फ एक मुस्कान के साथ उसे देख रहा था। कमरे में सन्नाटा छा गया था। सभी की नजरें फातिमा पर टिकी थीं और फातिमा की नजरें उस नौजवान पर, वो नौजवान जिसकी मौजूदगी एक रहस्य थी। ये तो वही लड़का है। उसके लफ्ज कमरे की हवा में तैर गए। अम्मा ने चौंक कर पूछा, कौन लड़का? तुम इसे जानती हो? फातिमा कुछ पल चुप रही, फिर बोली, यह हर रोज मगरिब के वक्त मेरी दुकान पर आता था, फूल खरीदता था। लेकिन अम्मा, यह इंसान नहीं है, यह कोई और ही है। सभी की नजरें उस नौजवान की तरफ मुड़ गई, मगर वह मुस्कुरा रहा था। उसके चेहरे पर कोई परेशानी नहीं, बल्कि एक सुकून था। उसने धीरे से कहा, फातिमा, डरो मत, मैं जाफरान हूं, लेकिन मैं कोई बुरी ताकत नहीं। मुझे दरबार की हिफाजत के लिए मुकद्दस मकसद से भेजा गया है, और अब मेरा फर्ज तुमसे जुड़ा है। फातिमा की आंखों में खौफ और ताज्जुब एक साथ भर आए। मुझसे जुड़ा? क्यों? उसकी आवाज कांप रही थी। जाफरान ने आगे कहा, क्योंकि तुम्हारा दिल पाक है, और तुम्हारी नमाज, तुम्हारा सब्र, तुम्हारी इबादत ने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा। मैं सिर्फ तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारा हमसफर बनना चाहता हूं, अगर तुम और तुम्हारी अम्मा कबूल करें तो। कमरे में सभी स्तब्ध थे। अम्मा ने हैरानी से जाफरान को देखा और फिर फातिमा की ओर। बेटी, यह फैसला तेरा है, हम तेरी खुशी में ही अपनी खुशी समझते हैं। फातिमा की आंखों में आंसू थे, डर के नहीं, बल्कि सुकून के। उसने धीरे से सिर झुका लिया। अगर यह अल्लाह की मर्जी है तो मुझे मंजूर है। जाफरान की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने कहा, अब तुम्हारे सिर से कभी हिजाब नहीं उतरेगा, और तुम्हारी हिफाजत अब मेरी जिम्मेदारी है। फातिमा ने महसूस किया कि जैसे एक रूहानी साया उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गया हो। अब उसे डर नहीं रहा, बल्कि एक अजीब सी मोहब्बत उसके दिल में बस गई थी।